राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको एक भोले भक्त और श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं कथा को। एक बहुत मासूम सा भक्त था। उसकी शादी हुई। जब उसकी पत्नी आई तो पत्नी ने कहा कि ये जी आप कमाते क्यों नहीं हैं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये कमाना क्या होता है, क्योंकि वो कमाता नहीं था। तो पत्नी ने धीरे धीरे भोजन देना कम कर दिया। वो भूखड़ था, बस उसको खाने से मतलब था और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। जब पत्नी ने धीरे धीरे भोजन देना कम कर दिया तो एक बार एक ऋषि मुनि राम का नाम लेते हुए जा रहे थे। तब उस भोले भाले व्यक्ति ने सोचा कि इनके तो इतने पेट निकले हुए हैं, इसका मतलब इनको खाना ज़्यादा मिलता है। तो दौड़ता दौड़ता ऋषि मुनि के पास गया और बोला कि हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तो ऋषि मुनि ने कहा कि हरि का नाम जपेगा। तो इतना भोला था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि हरि का नाम होता क्या है। उसने कहा कि गुरु हरि का नाम होता क्या है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि पगले कुछ नहीं, बस श्री राम जपना है। तो उसने बोला कि ठीक है, और ऋषि मुनि के पीछे वो चला गया। बस भरपेट भोजन खाता और श्री हरि का नाम जपता, बस इतना ही कार्य था उसका। वो जो ऋषि मुनि थे वो अयोध्या के थे। वो चलते चलते एक समय अयोध्या पहुंच गए। सरयू नदी के किनारे उन्होंने अपना एक कुटिया बनाई और वहीं अच्छे अच्छे भोजन बनाते और खाते थे। एक बार उन्होंने खीर मालपुआ बनाया। बहुत खुश भोला व्यक्ति था। उसका नाम भी ऋषि मुनि लोगों ने भोला रख दिया। जो भोला था वो चूल्हे के पास बैठ के सुगंध लेता था। उसने पूछा कि प्रभु आज क्या बनाया आपने। तो उन्होंने कहा कि मैं मालपुआ और खीर बनाया हूँ। भोला ने बोला कि इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी पत्नी ने आज तक मुझे नहीं दिया, आज तो मैं ज़्यादा खाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। उसने भोजन किया। फिर दूसरा दिन आया। इत्तेफाक से उस दिन एकादशी थी। अब भोला को बहुत टेंशन हुआ जब गुरुजी ने कहा कि एकादशी के दिन कुटिया में चूल्हा नहीं जलेगा। अब भोला था भूखड़, उसे भूख के मारे रहा नहीं गया। वो बोला गुरुजी मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो खाना चाहिए। गुरुजी ने कहा अरे भोला, एक दिन की बात है, हमारे कुटिया का यह नियम है कि एकादशी के दिन हम कुटिया में आग नहीं जलाते। भोला बोला कि मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा कि अगली एकादशी देखूंगा। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कर, तू थोड़ा आटा ले ले, थोड़ा चावल ले ले और सरयू नदी के किनारे चला जा, वहीं बना के खा लेना। वो बोला कि ठीक है। उसने थोड़ा सा आटा लिया, गुड़ लिया, आलू लिया और चला गया। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने कहा कि सुन, बिना प्रभु को भोग लगाए मत खाइयो। उसने कहा कि गुरुजी से कहा कि प्रभु को भोग कैसे लगाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि पहले बना लेना, बनाने के बाद प्रभु को बुलाना, खिलाना, उसके बाद स्वयं खाना। तो उसने बोला ठीक है, कह के वो चला गया। सरयू नदी के किनारे गया और उसने रोटी और आलू का भरता बनाया। 6 रोटी बनाई मोटी मोटी। उसके बाद प्रभु को बुलाने लगा। प्रभु को बुलाया, मेरे श्री राम आइए, रोटी का भोग लगाइए, मैं तो कब से हूँ लेके खड़ा। वो बार बार ऐसे गाने लग गया। अब प्रभु आए नहीं। भोला इतना भोला था कि उसे पता नहीं था कि मतलब सिर्फ प्रभु को बुला के भोग लगा के और खा लेना है। अब वो बैठा रहा। अब उसको सबसे ज़्यादा ये टेंशन थी कि मेरी रोटी ठंडी हो रही है। फिर बार बार बुलाए। अचानक से प्रभु आए तो भोला ने कहा कि आप कौन हैं। तो प्रभु ने कहा कि मैं श्री रामचंद्र हूँ। तो भोला ने कहा कि मैंने तो एक को बुलाया था, ये दूसरी कौन है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेरी पत्नी है। तो भोला को बहुत टेंशन की, 6 रोटी बनाई है और ये भी आए हैं, इनकी धर्मपत्नी भी आई हैं। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु बैठिए। राम और सीता बैठे, उनको भोजन दिया। पहले एक एक रोटी दी, थोड़ा थोड़ा भरता दिया। जब एक रोटी और भरता खा लिया तो श्री रामचंद्र जी ने कहा
कि भाई ऐसा खाना तो पूरे अयोध्या में कहीं नहीं मिलता, इतना स्वादिष्ट है, ऐसा करो आप एक रोटी और दे दो। उसने एक रोटी और दे दी। अब उसको ये टेंशन था कि ऐसा ना हो कि इनकी धर्मपत्नी सीता भी एक रोटी मांग ली, और वही हुआ जिसका डर था। माँ सीता ने भी एक रोटी मांग ही ली। जैसे ही माँ सीता ने दूसरी रोटी मांगी, अब भोला के पास 2 रोटी ही बची, क्योंकि टोटल उसने 6 ही रोटी बनाई थी। तो अब उसको ये दिक्कत थी, टेंशन था कि अब प्रभु और ना मांग ले। इतने में प्रभु ने आधी रोटी और मांग ली। जब प्रभु ने आधी रोटी मांगी तो माँ सीता ने कही कि लाओ आधी बची रोटी मुझे दे दो। अब उसके पास बची 1 रोटी। प्रभु ने खाया और बोला, भोला तुमने बहुत सुंदर खाना बनाया था, और प्रभु चले गए। फिर दूसरी एकादशी आई तो भोला ने गुरुजी से बोला कि इस बार आटा ज़्यादा देना आप, क्योंकि पिछली बार मैंने रामचंद्र जी को बुलाया था, उनकी धर्मपत्नी सीता भी आई थी। गुरुजी ने सोचा कि बावला है, भोला है, ज़्यादा खाता है, इसलिए इसको टेंशन ज़्यादा है। उन्होंने थोड़ा आटा और ज़्यादा दे दिया। गया, चूल्ही बनाई, चूल्हे को सजाया, सजा के भोजन बनाया तो फिर शुरू किया, प्रभु श्री राम आइए, साथ में सीता को लाइए, मैं तो कब से हूँ लेके खड़ा। बार बार गाने लग गया। अब क्या हुआ कि प्रभु श्री राम भी आए, सीता भी आए, लक्ष्मण भी आए, और भरत शत्रुघ्न भी आए, और साथ में बजरंगबली भी आए। अब उसको ये टेंशन कि 1 बुलाए तो 2 आए, 2 बुलाए 6 आए, अब करूं तो करूं क्या। अब वो सर पे हाथ रख के बैठ गया, आज तो एक भी रोटी नहीं मिलेगी। फिर उसने रामचंद्र से पूछा कि प्रभु ये कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये भरत है, ये शत्रुघ्न है, और ये बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। तो उसने कहा कि रामचंद्र जी आपको इस बंदर को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। पिछली बार मैंने आपके खाने की प्रशंसा की तो इन लोगों से रहा नहीं गया, बाकी लोग तो समझदार थे, रुक गए, परंतु ये लोग रुके नहीं। लाओ भोजन परोस दो। उसने पहले सबको 1-1 रोटी परोसी, सबने 1-1 खा ली, फिर दोबारा मांगा। ऐसे करते करते सबने 2-2 रोटी खाई, और माता सीता ने 4 मांग ली। अब फिर बेचारे के पास 1 ही रोटी बची। अब वो बड़ी चिंतित कि कहीं फिर ना कोई मांग ले। फिर वो उस दिन 1 रोटी खा के रह गया, और गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरी तो रोज़ ही एकादशी हो जा रही है। गुरुजी ने कहा कि ऐसी क्या बात है। भोला ने गुरुजी से कहा कि मैं रोज़ रोटी बनाता हूँ और आपके प्रभु को बुलाता हूँ, और वो आते हैं और खा के चले जाते हैं, मेरे लिए 1 ही रोटी बचता है। अब की बार एकादशी आए तो मुझे 20 किलो आटा देना। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है। जब अगली एकादशी आई तो उसने भोला गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी इस बार 20 किलो आटा देना, ज़्यादा लोग आते हैं तो रोटी कम जाती है। गुरुजी ने सोचा कि ये हर बार ज़्यादा लेके जाता, आखिर करता क्या है। भोला गया। इस बार भोला ने कोई भोजन नहीं बनाया, वो आराम से बैठ गया और बैठ के प्रभु को बुलाने लगा, श्री रामचंद्र आइए, माता सीता आइए, अपने भाइयों को लाइए, मैं तो कब से हूँ लेके खड़ा। जैसे उसने बार बार गाना स्टार्ट किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए, साथ में उनके भाई की पत्नियां भी आईं। अब जो भोला था घबरा गया। भोला ने कहा कि इतने लोग, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा हाँ ये मेरे भाई की पत्नियां हैं, इन्होंने भी जिद की तो मैं इन्हें भी ले आया, लाओ खाना जल्दी से परोस दो, बहुत भूख लगी है। अब तो भोला बोला कि प्रभु मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है। तो रामचंद्र जी बोले क्यों? तो मुझे पता ही नहीं था कि आप कितने लोग आएंगे, इसलिए मैंने बनाया नहीं है। ऐसा करिए आप लोग सब मिल के बनाइए और मुझे भी खिलाइए। तो जब ऐसा भोला ने बोला तो माता सीता ने शुरू किया बनाना। बाकी लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की भी पत्नियां बनाई। लक्ष्मण जी लकड़ी काट के ले आए, भरत जी ने आटा गूँथा, उसके बाद बनाना शुरू किया। इतने में उनके गुरुजी आ गए, भोला के गुरुजी आए और बोले कि कहाँ है तेरे प्रभु, तू तो झूठ बोलता है।
भोला इतना भोला, उसने कहा कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा, देखिए प्रभु हैं, ये भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि क्यों झूठ बोलता है। तब भोला श्री रामचंद्र जी के पास गया और पूछा कि प्रभु क्या आप मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे? तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता हूँ भोला, क्योंकि तुमने निस्वार्थ मेरी सेवा की है और तुम इतने भोले हो, इतना भोला तुम्हारा गुरु नहीं है। तो भोला ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, अगर आप दर्शन नहीं देंगे तो मेरे गुरु मुझे झूठा साबित कर देंगे। तो श्री रामचंद्र जी ने सभी गुरुओं को दर्शन दिया और कहा कि गुरु की वजह से शिष्य तरता है, लेकिन आज शिष्य की वजह से गुरु तरा है। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, हम इतना पूजा पाठ तप भक्ति करते हैं, परंतु आपने मुझे दर्शन कभी नहीं दिया, परंतु इस भोला को दर्शन दिया, क्योंकि यह तो आपका नाम भी नहीं जपता। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि इसका मन पवित्र था, इसके मन में कोई छल कपट नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे दर्शन दिया। तो ईश्वर का कहने का अर्थ यही होता है कि ईश्वर सभी के दिलों में वास करते हैं और जिसका मन सच्चा और पवित्र होता है उसी को भगवान दर्शन देते हैं। तो चलिए, मेरी यह वीडियो, यह स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।